फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आप व्यू चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में आपको 5 नंबर दिलाकर जाने वाला है, याद रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको एक आप व्यू दिया गया है ए बराबर इतना, तो हमें ज्ञात करना है 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो आइए इस जो ए आप व्यू दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए आप व्यू आपको दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख लिया हुआ है। और आपको एक ज्ञात क्या करना है 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये आप व्यू है। ठीक है, जो कि दिया गया है। और ए डैश इस आप व्यू का ट्रांसपोज है, यानी का परिवर्त। और परिवर्त निकालना दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, आप सीख जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त कैसे निकालते हैं दोस्तों, छोटी सी ट्रिक होती है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं परिवर्त निकालने के लिए, सिंपल दोस्तों, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका ट्रिक लिख दे रहा हूँ, आखिर परिवर्त कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का आव्यूह का। ठीक है, तो पंक्तियों स्तंभों, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, सभी पंक्तियों को हम लोग स्तंभों में चेंज कर देते हैं, या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं दोस्तों, दोनों से ट्रांसपोज आपका निकल जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो सभी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दीजिए, या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियां बना दीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। आइए हम लोग इसका परिवर्त निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सभी पंक्तियों को क्या करेंगे, स्तंभ बना देंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं पंक्तियों को स्तंभों में बदलने। ठीक है, तो आइए बदल देते हैं। ये पहली पंक्ति है तो इसको हम लोग पहला स्तंभ बना देंगे। ठीक है, तो आइए कर देते हैं। तो पहली पंक्ति में क्या है, 2 - 2 - 4, 2 - 2 -4 है। दूसरी पंक्ति में क्या है, दूसरी पंक्ति ये है, इसको दूसरा स्तंभ बना देते हैं, -1 3 4। इस तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे, 1 - 2 -3। ये दोस्तों इसका हो गया क्या, परिवर्त हो गया, यानी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, इसका ए प्लस ए डैश। ठीक है, और इसका 1/2 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो आइए ए प्लस ए डैश निकालते हैं। तो ए प्लस ए डैश निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे तो जो हमें लाना है वही आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है, ये आव्यूह है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये आव्यूह कितना है, 2 - 2 -4 है जी। फिर दूसरे में क्या है, -1 3 4 है। तीसरी पंक्ति में क्या है, 1 -2 -3। फिर इसका प्लस करना है किसके साथ, ए डैश के साथ। ए डैश कितना निकला है, यहाँ पर देख लीजिए, निकाल लिया है हमने। 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इन दोनों आव्यूह को जोड़ना है। जोड़ते कैसे हैं फ्रेंड्स, संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को। जैसे 2 को 2 से जोड़ेंगे, -2 को -1 से, -4 को 1 के साथ। ठीक है, तो जोड़िए, ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस सेम चिन्ह है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस का। ठीक है, -4 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, विपरीत चिन्ह घट जाएगा तो 3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, -1 को -2 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार इसको जोड़ लिए, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 को -4 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सिंपल, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, -2 को 4 के साथ जोड़िए कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, -3 को -3 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जोड़ने पर दोस्तों इतना आपका आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका ए प्लस ए डैश। ठीक है, और हमें क्या निकालना है दोस्तों, इतना, और इसके साथ बाहर क्या होना चाहिए, 1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1/2 से इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 से गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस
ए डैश। दोस्तों यही हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो इधर भी 1/2 से गुणा करेंगे और आप भी कितना है 4 -3 -3 -3 6 -3 2 -6। दोस्तों किसी भी संख्या का किसी अवयव में गुणा करते हैं तो अंदर भेजेंगे तो हर एक अवयव के साथ उसका गुणा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1/2 को अंदर भेजेंगे तो सभी एलिमेंट के साथ इसका गुणा होगा। तो 4 के साथ करेंगे तो 2 दूनी के 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, कटेगा नहीं तो -2/3 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल -3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 2 के साथ तो 2 1 कम 2 मतलब 1 हो जाएगा। फिर 3 के साथ करिए -3 के साथ तो -3/2 हो जाएगा जी। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 के साथ कीजिए -6 के साथ तो 2 तिहाई 6 -3 हो जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स 1/2 ब्रैकेट में a + a डैश का मान कितना आ गया दोस्त, इतना आ गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ और निकालना है इसका माइनस के साथ, ठीक है। तो उसको भी आइए निकाल लेते हैं +a डैश, ठीक है। अब दोस्तों ये प्लस वाला आ गया, अब माइनस वाला ये निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले a - a डैश निकालेंगे, ठीक है। फिर 1/2 से गुणा कर देंगे तो जो लाना है हमारा वही आ जाएगा, ठीक है। तो आइए a - a डैश निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है, अवयव है जो कि क्वेश्चन में पहले ही दिया गया तो उसको लिख लेते हैं। फिर उसमें से उसके परिवर्त को घटाना है, ठीक है। तो अवयव कितना है दोस्त, 2 -2 -4 है, फिर -1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। फिर 1 है, -2 है, फिर -3 है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, इसके परिवर्त को घटाना है, ठीक है। वही सिंपल दोस्तों इसी को लिखना है, बस यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि इस बार माइनस का हमें निकालना है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका परिवर्त लिख दीजिए। परिवर्त कितना है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इस अवयव को इसमें से घटाना है। तो आइए घटा लेते हैं जी, सिंपल है। घटाते कैसे हैं, उसी तरीके जैसे जोड़ते हैं, ठीक है। संगत एलिमेंट को घटाएंगे, ठीक है, यानी कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को। जैसे 2 को 2 से, -2 को -1 से, तो घटा लेते हैं जी। 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। -2 को -1 के साथ घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। फिर 4 -4 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, सेम चिन्ह हो गया, 4 1 कितना हो जाएगा 5, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब इससे नीचे वाले को घटाइए। -1 को -2 के साथ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 3 से घटाएंगे 0 हो जाएगा। 4 को -2 के साथ घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 में से -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर इसी प्रकार इसको देखिए, -2 को 4 के साथ घटाएंगे तो सेम चिन्ह हो गया, माइनस माइनस, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, लेकिन माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर 3 में से इस -3 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स हम जब a - a डैश निकाले तो कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें 1/2 गुणा करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 से गुणा करने पर। आइए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, a - a डैश 1/2, ठीक है। और यही हमें निकालना है, ठीक है। तो इधर भी गुणा कर लेंगे और 1/2 से गुणा कीजिए इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कितना है, अवयव 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0, ठीक है। और गुणा करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे तो हर एक संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, इसके साथ करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा जी। और -1 के साथ करेंगे तो -1/2 हो जाएगा।
और जब 5 के साथ -5 के साथ करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। 1 के साथ करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। 6 के साथ करेंगे तो 2×3 6 हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसमें कर लीजिए तीसरी वाली पंक्ति में, तो 5 के साथ करेंगे तो 5/2 हो जाएगा जी। और फिर इसके साथ कीजिए -6 के साथ, तो 2×3 6 -3 आ जाएगा। ठीक है। 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया। हमें 2 पार्ट निकालना था, एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्त। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।